हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह परिहार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट और फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम को प्रूव करना सीखा है। इस वीडियो में सर्कल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। है ना, द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। तो जो सेंटर होता है सर्कल का कहाँ लाई करता है, एक्सटीरियर पार्ट में कि एंटीरियर पार्ट में, है ना। कुछ ऐसे समझते हैं जैसे कोई ये प्लेन है और इसमें ये सेंटर है ना। तो ये है ना द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, है ना। तो ये पार्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ये पार्ट जो होगा इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट है। ये एक्सटीरियर पार्ट है। और जो ये पार्ट है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंटीरियर पार्ट है ना। तो सर्कल का जो सेंटर कहाँ पर है, ये इंटीरियर पार्ट में है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये सही जवाब इसका होगा, इंटीरियर। इंटीरियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन। अब देखो क्या है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस। और अगर कोई पॉइंट है जो रेडियस से भी ज्यादा है, रेडियस से भी बड़ा है, ग्रेटर है, तो कहाँ लाई करेगा, वो एक्सटीरियर पॉइंट पे। उसका पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर पार्ट में। ये सब एक्सटीरियर पार्ट है, ये सब जो सेंटर के जो सर्कल के बाहर है वो सब एक्सटीरियर पार्ट है। तो कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा। इसका मतलब सही, इसका जवाब क्या होगा, एक्सटीरियर इसका सही जवाब होगा, है ना। यहाँ पर एक्सटीरियर फिल कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गेस्ट कर्ड ऑफ सर्कल इज। अब किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कर्ड होती है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो में आपको बताया था, लेकिन फिर बता देते हैं। मान लेते हैं सर्कल है ना, और इस सर्कल में ये जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को जो टच करती है कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को, उसको हम कर्ड कहते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट कर्ड क्या हो सकती है, किसी भी सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कर्ड होती है डायमीटर। जो डायमीटर होती है सबसे लॉन्गेस्ट कर्ड होती है। इससे बड़ी कोई कर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि ये सेंटर से पास होती है। जो भी लाइन सेंटर से पास होगी वो डायमीटर होगी और सबसे लॉन्गेस्ट कर्ड होगी, है। द लॉन्गेस्ट कर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर, इसे हम डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो जब ये कौन से आर्क की बात कर रहा है, मान लेते हैं कुछ ऐसा एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है ना। तो कह रहा आर क्या है, जिसका एक एंड और दूसरा एंड दोनों कहाँ हो, है। एन आर कीजिए व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो डायमीटर से स्टार्ट हो, डायमीटर पे ही इसका एंड हो, है ना। एक एंड यहाँ से स्टार्ट और डायमीटर पे ही हो ना, सेंटर है। तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो आर्क होगा वो सेमी सर्कल कंडीशन में होगा। उसे क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, है ना। ये आर्क क्या होगा, सेमी सर्कल हो, क्योंकि हाफ पूरा पार्ट हो, किसी भी सर्कल का हाफ पार्ट है, ये सेमी सर्कल इसे बोल देंगे, है ना। यहाँ क्या फिल करेंगे, यहाँ फिल करेंगे सेमी सर्कल, क्लियर, ठीक है। सेमी सर्कल, ठीक है। अब क्या है, द सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, है ना। सेगमेंट, यहाँ सेगमेंट की बात कर रहा है। कर्ड और आर्क से जो बाउंडेड रीजन होता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। ये कर्ड है और ये आर्क है, इससे जो बाउंडेड रीजन है वही क्या है, सेगमेंट है ना। द सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कर्ड होगा। आर्क तो उसने बता दिया पर उसने कर्ड को नहीं मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन 3 पार्ट, है ना। ये 3 पार्ट कौन से हैं, एक आउटसाइड, इनसाइड एंड ऑन, ये 3 पार्ट होते हैं प्लेन में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ ट्रू फॉल्स है, राइट ट्रू और फॉल्स गिवन रीजन फ्रॉम योर आंसर। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल बना लेते हैं, है ना, अब इससे सर्कल एज्यूम करो, सर्कल है नहीं पर आप इसे सर्कल एज्यूम करो, है ना। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, यहाँ से यहाँ एनी पॉइंट की बात कर रहा है, कहीं भी हम ज्वाइन करा दें, कहीं भी ज्वाइन। अगर ये सर्कल होता, सर्कल अगर मान लेते इसे एज्यूम कर रहे हैं तो ये सर्कल है ना, एनी पॉइंट पे अगर ये ज्वाइन करा रहे हैं ना, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेडियस है, ये सब रेडियस है ना। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू। A circle has only finite number of equal cuts। क्या कट्स का नंबर फिक्स है? नहीं, कट का नंबर फिक्स नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट होते हैं। इस वजह से क्या बोल सकते हैं, कितने भी आप कट बना सकते हो, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। If circle is divided into 3 equal arc, each is major arc। किसी भी सर्कल मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है, कोई आर्क तभी मेजर आर्क होगा जब वो सेमी सर्कल से बड़ा होगा। ठीक है, और ये तो सेमी सर्कल के से बहुत छोटे हैं क्योंकि 3 पार्ट हो गए। अब 3 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, और थर्ड पार्ट यहाँ से यहाँ तक का। तीनों इक्वल जरूर है पर ये मेजर आर्क नहीं होंगे, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ कर्व ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। बिल्कुल, अगर रेडियस, अगर कोई कर्व जो रेडियस के डबल है तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। अगर रेडियस के डबल है तो जरूर डायमीटर होगा, है ना, ये ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कर्व एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क। अब यहाँ बात कर रहा है सेक्टर की, है ना। अब कह रहा है कि रीजन बिटवीन द कर्व एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क। नहीं, ये गलत है, ऐसे गलत है। सेक्टर और सेगमेंट में जो डिफरेंस था उसको आप समझेंगे तो समझ पाएंगे क्या इसमें गलती है। जो कर्व और आर्क से बाउंडेड रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट, है ना। और जो रीजन दो रेडियस से बाउंडेड रीजन हो, दो रेडियस और आर्क से बाउंडेड रीजन होता है उसे हम बोलते हैं सेक्टर, है ना। जबकि यहाँ मेंशन क्या है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कर्व एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क, जबकि ये डिफिनीशन बता रहा है सेगमेंट की और कह रहा है सेक्टर, है ना। इसलिए ये क्या हो जा रहा है, ये फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ट्रू, बिल्कुल ये प्लेन फिगर है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।